नमस्कार, मैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सेकंड सीतापुर में सस्य वैज्ञानिक रूप में काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि ये एग्री ड्रोन यहाँ पे रखा हुआ है। इसका यूज हमें क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि जो भी किसान अपने खेतों में दवाइयों का या किसी भी केमिकल का जब स्प्रे करते हैं तो ना तो वो जो सेफ्टी मेजर है उसको फॉलो करते हैं। वो सीधे एक बनियान चाहे एक शर्ट पे वो सीधे चले आते हैं खेतों में स्प्रे करने के। तो वो स्प्रे करने से क्या होता है, वो जो केमिकल रसायन या ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसेक्टिसाइड होती है, वो उनके त्वचा के माध्यम से या कान नाक के माध्यम से जाते हैं, जो आगे चल के उनको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अब एक एग्रीकल्चर के फील्ड में एक बहुत ही अच्छा ये मशीन का डेवलपमेंट हुआ है। अब ये नई टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, इसमें हम अब स्प्रे जो करेंगे वो इस आयरटेक कंपनी का जो बनाया हुआ एग्रीबॉट ड्रोन है, मॉडल का नाम है इसका। इसमें हम अगर खेतों में अगर हम किसी भी चीज़ का स्प्रे करते हैं तो इसकी खासियत ये है कि इसमें 10 लीटर का टैंक है और ये 1 एकड़ खेत में 10 मिनट में स्प्रे करके वापस आ जाता है। और सबसे अच्छी बात, जहां हम मैनुअली स्प्रे जब करते हैं तो उसमें एक तो हम हाथ को जिगजैग मूवमेंट में घूमते हुए जाते हैं स्प्रे करने से, तो क्या होता है उसमें यूनिफॉर्म तरीके से जो है स्प्रे नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं पैचेस में छूट जाता है, जो कि आगे चल के दिक्कत होती है। वहीं इसमें हमने 1 एकड़ खेत में 10 मिनट में 1 एकड़ खेत स्प्रे करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रे करता है, जिसका इफेक्ट हमें उत्पादन में दिखता है और होना भी चाहिए। और दूसरा, वहीं पे जब हम खेतों में स्प्रे करते हैं तो जहां हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, करीब 150 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता 1 एकड़ खेत में लग जाती है। वहीं इस ड्रोन से हमारा जो जल है, जो कि बहुत, उसको भी बचाना जरूरी है, उससे भी इसकी बचत हो जाती है। मात्र 10 लीटर में 1 एकड़ खेत को बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्प्रे कर देता है। फ्लाई करने जाते हैं तो पहले हम इसमें कुछ इसके जो सुरक्षा मानक उनको देखते हैं कि जैसे हमारा ये जो हैंड है, ये इनको हम पहले चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वे में ये सही से ये जो पिन है इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं। फिर हम चेक करते हैं कि जो हमारे बैटरी है जिसको हमने यहाँ पे लगाया है, ये प्रॉपर सही से कनेक्शन है कि नहीं। मान लो अगर उड़ाते समय इसके कनेक्शन सही से नहीं होंगे, ढीले होंगे, तो ये में भी कि अगर ये खुल के गिर गया तो ये ड्रोन में नीचे गिर के टूट सकता है। फिर हम अपने 6 हैंड में आप देख रहे होंगे प्रोपेलर लगे हुए हैं, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि सही से सारे प्रोपेलर खुले होने चाहिए, कहीं कोई फंस ना रहा हो। फिर हम अपने जो है ये GCS जिसको बोला जाता है ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब ये GCS इससे कनेक्ट हो जाएगा, इस ड्रोन से। Return to launch flight mode. I am heating अभी कनेक्शन ही नहीं हुआ, कनेक्शन कर रहा है। happy. Pre-arm hardware safety switch. अभी लिख क्या है, वेटिंग फॉर कनेक्शन। अब कनेक्ट हो गया है, ठीक है। Under flight mode. अब अगर आप देख रहे होंगे अभी इस बच्चे ने क्या किया है, कपड़े से इसको साफ़ किया है। तो ये आपको बता दूं मैं, ये है हमारा रडार सिस्टम। इसमें 3 रडार लगे हैं, एक आगे एक पीछे और एक इस टैंक के नीचे लगा हुआ है। ये रडार इसलिए लगा है कि ये जो अपना ऑपरेशनल काम कर रहा हो, स्प्रे कर रहा हो, अचानक से कोई बर्ड आ गई, कोई टहनी आ गई या कोई पेड़ के पास चला गया तो ज़्यादा नज़दीक ना जाए, इसलिए ये ऑटोमेटिक ही इसको 2 मीटर से पहले ही रोक लेता है कि उससे टकराए ना। अब हम जैसे स्प्रे करने चल रहे हैं तो पहले तो हम इसको जो है लाइटर मोड पे रखते हैं। फिर अगर आप देख रहे होंगे तो इस खेत का पूरा जो है नक्शा आ रहा है, ठीक, GPS मैप आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम प्लान करेंगे कि कैसे हमको स्प्रे करना है, तब इसमें हम प्लान करने चल रहे हैं। पहले हम एक ब्लैंक लेंगे, सर्वे की स्प्रे कर लिए, ये देखिए आप आ गया,
दिख रहा है? Pre अब इस पे हम प्लान करेंगे। इस पे हमने इसका जो प्लांट अलग अलग फसल की अलग अलग लंबाई होती है, तो इसके हिसाब से हम इसकी जब भी उड़ान भरेगा तो उसकी एक हाइट दे देते हैं। तो इसमें हम जो है 9 फीट हाइट दे दिया है। अब जब हमको देखना है कि मान लीजिए कि स्प्रे हमको यूँ करना है या यूँ करना है, तो इसकी दिशा भी हम यहाँ से बदल देते हैं। चाहे ना ठीक, आप देख रहे हैं ना, बदल गया। अब ये यूँ चलेगा। अगर हम इसको जिस तरह चाहे उस तरह से कर सकते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को जो हमने बनाया अभी इस खेत में स्प्रे करने के लिए, अब इसको हम अपलोड कर देंगे। और इस प्रोग्राम को हम परमानेंट एक फाइल में नाम देके भी इसे अपलोड कर सकते हैं। भविष्य में जितनी बार हम चाहें इस खेत में, जब भी हम किसी भी फसल में अगर हम स्प्रे करने आते हैं, तो हमको बार बार ये प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये खेत तो बदलेगा नहीं। बस इसमें हमको फसल के हिसाब से हाइट को बस एक बार देखना पड़ेगा। अब इसको हमने कर दिया अपलोड। अब हम चले आते हैं फ्लाइंग मोड में। एक बार हम इसको सेफ्टी वाले गियर से हटाएंगे, ऑन करना। एक बार पहले हम स्प्रे करने से पहले ग्राउंड पे ही देख लेते हैं कि इसके सारे नोजल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जब हम टैंक को फिल करते हैं, तो कभी कभी इसमें पाइपों में एयर आ जाता है, तो इसका एक स्प्रे जो है काम नहीं करता है। अगर हम इसको नीचे नहीं चेक करेंगे, हमने अपना फ्लाइंग पे भेज दिया इसको, फिर हमको वापस बुलाना पड़ेगा, उसका एयर निकालना पड़ेगा। इसलिए हमेशा पहले ही ग्राउंड पे ही आपको ये चेक कर लेना चाहिए। Sprayer master switch on. अब जैसा देखा आपने, इसमें भरते समय एयर आ गया, तो इसको हम फिर इसका हल्का सा एक नोजल के ऊपर एक टैप दिया हुआ है, इसको खोल देते हैं। Turn to launch flight mode. Sprayer master switch off. Loader flight फिर हम इसको देखेंगे चेक करके। master switch on. ये देखिए, अब इस नोजल सही से काम कर रहा है, हमने चेक कर लिया। Sprayer master switch ठीक, अब इसको टाइट कर दो। switch off. इसको पकड़ के एक बार जितेंद्र जी, पकड़ के इधर किनारे रखवा लो, थोड़ा सा इधर यहाँ रखना, यहाँ चाहे यहाँ रखो, यहाँ इधर। इसको एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, जहाँ से आप उड़ाने जा रहे हो, क्योंकि बाद में आपको लैंड भी उधर ही कराना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा और आगे बढ़ा लो, समतल हो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए सर, थोड़ा सा आगे सरको, इधर ऊंचा फट जाए फिर। नहीं हल्का से करो तो नहीं, उधर नहीं, प्रमोद की तरफ, प्रमोद की तरफ। ठीक है, चलो। और ध्यान देना चाहिए कि जब ये ड्रोन आप फ्लाई कर रहे हो तो कोई भी आसपास ना रहे, क्योंकि इसके प्रोपेलर इतनी तेज़ घूमते हैं, अगर ये कोई इसकी चपेट में आ गया तो उसको ज़्यादा चोट लग सकती है। आ जाओ। अब हम इसको जो है ऑटोमेटिक मोड पे डाल देंगे। Sprayer on. Sprayer master switch on.
Sprayer on. Sprayer on. तो अभी आप जैसे देख रहे हैं ड्रोन हमारा स्प्रे कर रहा है। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये 10 मिनट में 10 लीटर पानी के में ये पूरा 1 एकड़ खेत जो है बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रे कर देता है। जहां हम मैनुअल स्प्रे जब करते हैं तो 1 एकड़ खेत में करीब 200 से 150 लीटर पानी लग जाता है, और उसमें भी हम जब स्प्रे करने चलते हैं तो कई जगह पैचेस में वो जगह छूट जाती है, और अगर कहीं कोई रोगग्रस्त पौधा अगर बचा रह गया तो फिर से वो रोग जो है अन्य पूरे फसल को बर्बाद कर सकता है। और दूसरी एक चीज़ अच्छी बात ये है, स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो जो मैनुअली एक किसान या एक लेबर जब भी स्प्रे करता है तो ना तो वो सेफ्टी मेजरमेंट को फॉलो करता है। Detected. तो इसमें क्या है कि आपका देखिए आपका और स्प्रे से कोई कांटेक्ट नहीं है हो रहा है, तो ये जहां आपके शरीर पे न टच कर रहा है तो कोई रोग बीमारी या किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। अब आप देख रहे होंगे कि ड्रोन जहां जहां स्प्रे करते जा रहा है वहाँ एक लाल रंग की रेखा बनती जा रही है, और ये अब इस जहाँ ये ड्रोन स्प्रे कर चुका होता है वहाँ दोबारा वापस नहीं जाता है, इसके सेंसर उधर नहीं जाने देते हैं। Sprayer on. Sprayer on. अगर कोई ग्रामीण युवक अगर इसको रोजगार के रूप में देखता है तो इसको पहले उसको जो है ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कम से कम इसमें जो मिनिमम योग्यता है वो कम से कम हाई स्कूल पास हो, तो उसके पास पासपोर्ट बना होना चाहिए, ना बना हो तो बनवा ले, और DGC अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटरों से वो जाके इसकी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है, और सर्टिफाइड जब हो जाएगा तो वो जो है इस तरह के ड्रोन को वो उड़ा सकता है। जब हम ड्रोन की बात करते हैं अपने कृषि में तो इसके फ़ायदे को भी हम देखते हैं। जैसे अगर आप देखे होंगे अभी हमने जब इसको स्प्रे किया तो ये 10 मिनट के अंदर इसने जो है करीब 1 एकड़ खेत को पूरे वेल और यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रे कर दिया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब हम मैनुअली किसी चीज़ इसमें स्प्रे करते हैं तो इसमें हमें समय ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा लगता है, और आजकल पानी को बचाना भी एक उद्देश्य है। तो इसमें हमारा 10 लीटर में 1 एकड़ खेत भी हो रहा है तो पानी बच रहा है, प्लस जहां हमारा 3 से 4 घंटा लग जाता है 1 एकड़ खेत को स्प्रे करने में, तो इसमें हमारा जो है 10 मिनट में ही पूरा ये स्प्रे कर दे रहा है 1 एकड़ खेत में, तो ये हमारे टाइम की भी बचत करता है। कृषि ड्रोन कृषि क्रांति का एक प्रतीक है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारे पास लेबरों की समस्या हो रही है, सही से जानकारी न होने के कारण जो खेतों में जिस प्रकार से जो छिड़काव हो रहा है उसमें दवाइयाँ की मात्रा भी ज़्यादा लग रही है, और जो प्रयोग सही समय पे होना चाहिए, सही टाइम से मेथड से होना चाहिए, वो किसानों के जानकारी के अभाव में दवाइयाँ बहुत लग रही हैं, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फसल में भी उत्पादन काफ़ी कम हो रहा है, पर्यावरण भी बहुत प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में जो ड्रोन तकनीक है, निश्चित तौर पे जब हम कोई यंत्र से कोई भी कार्य करते हैं तो यंत्र की एक सटीक टाइम पे एक सही मेथड में जितना भी उसकी एफिशिएंसी है वो सही रूप में डिलीवर करती है। मानव में एक बार गुंजाइश की संभावना होती है, लेकिन यंत्र में अगर कोई भी इसमें प्रोग्रामिंग इसमें डाली गई है, जो सही मेथड गया है, तो यूनिफॉर्म मेथड यानी यूनिफॉर्म स्प्रेइंग की अगर बात कहें तो उसमें ड्रोन सबसे कारगर तकनीक है। और जिस हिसाब से आज पूरे देश में, भारत देश में जिस हिसाब से ड्रोन के स्प्रे को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसान इसको बहुत अच्छे से अपना भी रहे हैं, और जिन किसानों ने प्रयोग किया इसका लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसे में कृषि ड्रोन आने वाले समय में कृषि के लिए एक बहुत बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में भी अब जिस तरह से लेबर पलायन कर रहे हैं, लेबरों की समस्या है, और फसल जो है समय का जो है, जो भी समय की इसमें बचत होती है, क्योंकि एक ड्रोन से यदि हम देखें तो 1 एकड़ की जो हमारा स्प्रे है वो मात्र 8 मिनट में हम स्प्रे कर सकते हैं, और एकदम सटीक मेथड से पानी की भी बचत है, समय की बचत है, लेबर की बचत है, और सटीक मेथड से यानी इसका जब आप उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और आपको भी लागत में कमी आती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से कहूँगा कि बिल्कुल इसमें किंचित भयभीत ना हो। अगर मन में आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई समाधान
समाधान, तो विशेषज्ञों से राय ले लें, लोगों से पता कर लें। और एक बार आजकल उत्तर प्रदेश के 10 कृषि विज्ञान केंद्रों को यह कार्य दिया गया कि 250 हेक्टेयर पे तो निःशुल्क आपको स्प्रे कराया जा रहा है। तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़ जाएं और वहाँ के विशेषज्ञों से अपने खेत में निःशुल्क ड्रोन का स्प्रे करा लें, अनुभव देख लें। एक नॉर्मल स्प्रे के साथ एक ड्रोन स्प्रे का जब आप अनुभव करेंगे तो आपको वास्तव में इसका आभास हो जाएगा कि वास्तव में ये तकनीक कारगर है। और जब आप आश्वस्त हो जाएं तो मैं कहूँगा कि इसको ड्रोन से ज़्यादा कृषि को बढ़ावा दे। कृषि उद्यमिता के लिए भी आज इफ़को ने भी बहुत सारे ऐसे ड्रोन पायलट तैयार कर रहा है। बहुत सारे किसान हैं जो इसमें रोजगार, भाई युवा हैं जो रोजगार पाना चाहते हैं, वो ड्रोन पायलट की स्कीम्स हैं। इफ़को के नज़दीकी कार्यालय में संपर्क कर लें, ड्रोन पायलट बन करके एक अपना अच्छा स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। खासतौर से जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, जो युवतियाँ हैं, यदि वो भी ड्रोन पायलट बनना चाहती हैं तो उसके लिए भी आवेदन वो कर सकती हैं और इससे उनको एक स्वावलंबन की भावना आएगी, क्योंकि ड्रोन टेक्निक आने वाले समय में लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है, बहुत डिमांडफुल होने जा रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में रोजगार किसानों के लिए, युवाओं के लिए और ख़ासतौर से किसी पूरे कृषि एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, पर्यावरण के लिए ये बहुत ही अनुकूल और बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और जैसा कि हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का सटीक उपयोग, सही उपयोग यदि आपने किया तो निश्चित तौर पे वो आपके फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आपकी जो लाभांश है वो भी आपका बढ़ा देगा। तो कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करके आप ड्रोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपके पास किसी भी तरह का प्रश्न है तो अपने नज़दीकी कृषि विशेषज्ञ या वैज्ञानिकों से परामर्श कर लें। और यदि आप युवा हैं, रोजगार पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे ड्रोन पायलट बन करके एक अच्छा करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।